हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि अक्सर देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से रीडिंग मारेंगे। एमएस पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कंट्रोल एन। इसका आंसर है कंट्रोल एन। जब आप कंट्रोल एन शॉर्टकट की दबाएंगे तो एक नया प्रेजेंटेशन खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे जैसे हमने एक स्लाइड बना दी, अब वैसी की वैसी एक स्लाइड कॉपी, सेम की सेम डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल डी, ध्यान रखिएगा। एमएस पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसकी इसकी दो शॉर्टकट किए गाइस, ध्यान रखना। एक तो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी और एक है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। दोनों में से कोई भी आप यूज़ ले सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको एक बात याद रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है पहला वाला ऑप्शन भी आ जाए, दूसरा वाला ऑप्शन भी आ जाए। इसलिए आपको दोनों शॉर्टकट कीज़ याद रखनी है। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स किस प्रकार का होता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए गाइस, इस प्रकार का होता है। जब जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबाओगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप फ़ॉन्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है। यानी जैसे हमने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना दी, अब उसको एक बार व्यू करने के लिए, देखने के लिए जो हम स्लाइड शो चलाते हैं, स्लाइड्स को वॉच करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो उसकी शॉर्टकट की है F5। इसकी शॉर्टकट की है F5। F5। एक बात ये भी ध्यान रखना कि स्लाइड शो चलाने के लिए हमें तीन प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा। एक तो है जैसे उस उन स्लाइडों को, एक तो करेंट स्लाइड से देखना, यानी जो हम वर्तमान में जिस स्लाइड में हैं वहाँ से स्टार्ट करना स्लाइड को। और एक है स्लाइड को शुरू से देखना, शुरू से एंड तक देखना। और एक है कस्टम, जहाँ से हम देखना चाहते हैं, जहाँ तक हम देखना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में करेंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है। जैसा कि हमने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया था, करेंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है। करेंट स्लाइड शो के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, तो वो क्वेश्चन आ गया। एग्जामों में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। यानी जैसे ही हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे, उस करेंट जो आपके सामने स्लाइड होगी वहाँ से प्रेजेंटेशन दिखना चालू हो जाएगी। तो F5 एक प्रकार का फंक्शन की है। आपको पता ही होगा फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की 12 होते हैं टोटल, F1 से लेके F12 तक। जैसे F1 F2 ऐसे करके F12 तक, उन इन सभी फंक्शन की का अलग अलग उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैंसिल करने के लिए किस शॉर्टकट की, या फिर किस, सॉरी शॉर्टकट की नहीं होगा, यहाँ पे की होगा, किस की का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है डिलीट, एस्केप, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस एस्केप। ये जो आपके सामने दिया हुआ है ESC, ये ESC इसको क्या बोलेंगे आप, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे इसका, एस्केप। इसका आंसर होगा एस्केप। यानी जैसे हमने स्लाइड शो चला रखा है, स्लाइड शो ऑन करके रखा हुआ है, हम जैसे बैक आते हैं तो इसमें वो स्लाइड शो को बैक करने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम प्रेजेंटेशन की उस विंडो में पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए यानी MS पावर पॉइंट को बंद करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा Ctrl+Q तथा Ctrl+Alt+F4। ध्यान रखिएगा, दो शॉर्टकट की है इसकी, एक तो है Alt+F4, एक होगा Ctrl+Q। ये जो Alt+F4 है ये तो मोस्टली लगभग सभी को पता होती है, लेकिन आपको Ctrl+Q वाला ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा नया लग रहा है, क्योंकि इसका डिस्कशन कम ही होता है। Alt+F4 का तो लगभग सभी को पता होता है। तो इसकी शॉर्टकट की दो है, एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सी आ जाए या फिर दोनों ही आ जाए, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, MS पावर पॉइंट के वर्किंग पेज को क्लोज करने के लिए Ctrl+F4 विकल्प का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है पावर पॉइंट को क्लोज करना, यानी उस जो हमने पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर खोल रखा है उसको पूरी तरीके से बंद करना, और एक होता है पावर पॉइंट के वर्किंग पेज को क्लोज करना। जैसे हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उस पेज को वर्किंग पेज को क्लोज करना, तो उसके लिए है Ctrl+F4। ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। पावर पॉइंट की हैंड आउट रेंज 1 से 9 स्लाइड पर सीट होती है। इस रेंज में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसकी रेंज में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा गाइज 5, यानी जो 5 नंबर की स्लाइड होती है वो इसकी रेंज में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का नहीं है? तो आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पावर पॉइंट से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज करोगे तभी तो उन सभी फीचर्स, उन सभी ऑप्शन के बारे में जानोगे कि कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो गाइस ध्यान रखना, इसका आंसर होगा, पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, लेआउट कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का नहीं है। तो आप ध्यान रखना कस्टम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक इनमें से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का नहीं है, यानी नॉर्मल, स्लाइड मास्टर, हैंड मास्टर, ये तो पावर पॉइंट के लेआउट है और कस्टम वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो इसी का अपोजिट क्वेश्चन क्या आ गया, इनमें से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का है? तो नोट्स मास्टर जो होता है वो पावर पॉइंट का लेआउट है, और ये जो प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और कस्टम ये नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, तो जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो हमने आपके सामने पेश कर दिया क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। पावर पॉइंट में दो कैरेक्टर के बीच अधिकतम स्पेस कितना हो सकता है? ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में दो कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस हो सकता है? तो इसका आंसर होगा 1000, यानी दो कैरेक्टर के बीच में मैक्सिमम स्पेस कितना हो सकता है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिएगा, पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा लैंडस्केप, यानी पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसे हम स्लाइड बनाते हैं तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है, जो पेज की लंबाई चौड़ाई का जो ओरिएंटेशन होता है, तो वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? लैंडस्केप मतलब उस पेज की लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई अधिक हो, ये भी ध्यान रखना। और पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई ज़्यादा हो, ऊंचाई ज़्यादा हो। और ये ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर की रन विंडो में पावर पॉइंट ओपन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए तथा ब, यानी एक तो पावर PNT, ये देखो ना पावर पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ एग्जाम में। अभी तो आपको इजी लग रहा होगा,
लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि पावर पॉइंट था या फिर पावर पीएनटी था। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो इसका आंसर होगा पावर पीएनटी, और एक और होता है, एक ऑप्शन और होता है पावर पीएनटी डॉट ईएक्सी, डॉट ईएक्सी। यानी जैसे ही आप रन विंडो में जाओगे कमांड देने के लिए, जैसे रन विंडो की शॉर्टकट की क्या है, रन विंडो की शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। जैसे ही आपको जो एप्लीकेशन खोलनी हो तो आप विंडो प्लस आर दबाएंगे, आपके सामने विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रन विंडो वाला। तो उसमें आप जैसे ही एंटर करोगे पावर पीएनटी, या फिर एंटर करोगे पावर पीएनटी डॉट ईएक्सी, फिर एंटर मारोगे तो सीधे आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में चले जाओगे। और ऐसे ही ध्यान रखना, एमएस वर्ड खोलने के लिए क्या शॉर्टकट कमांड देनी होती है, क्या रन कमांड देनी होती है, विनवर्ड, WINWORD। वहाँ पे एमएस वर्ड नहीं लिखना होता है, वहाँ पे लिखना होता है विनवर्ड। विनवर्ड लिख के जैसे ही एंटर मारोगे, ओके करोगे, तो आपके सामने एमएस वर्ड खुलेगा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा पावर पीएनटी और पावर पीएनटी डॉट ईएक्सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस पावर पॉइंट 1997 का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है, पहले तो ये जान लो कि एक्सटेंशन होता क्या है। जैसे हमने कि कोई फाइल सेव कर दी, जैसे पावर पॉइंट की कोई फाइल सेव करी है, प्रेजेंटेशन सेव करी है, तो जो सेव जो फाइल होती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक या फिर इंडिविजुअल एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। जैसे .doc, .docx, .ppt, .pnt, ऐसे करके कोई कुछ भी हो सकती है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं पता है, आप हमें आगे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पावर पॉइंट 1997 का एक्सटेंशन क्या होगा, देखिए इसका एक्सटेंशन होगा पावर पॉइंट का क्या होगा, .pnt, .ppt होगा इसका आंसर। और ध्यान रखना, एमएस पावर पॉइंट 1997, 2000 और 2003 का यही होगा। और बाकी जो इसके बाद में आएंगे, जो इसके बाद में जो नेक्स्ट वाले वर्जन है, जैसे 2016, 2019, ये जो जितने भी है, इनके इनके पावर पॉइंट के एक्सटेंशन क्या होंगे, .pptx, यानी एक्स लग जाएगा लास्ट में। और जो 1997, 2000 और 2003 वाले, तो इनका एक्सटेंशन क्या होगा, इनका एक्सटेंशन होगा .ppt, और इसके बाद वालों को क्या होगा, .pptx, ध्यान रखना। एमएस पावर पॉइंट 2003 में टेम्पलेट्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, यानी जो टेम्पलेट्स बनाई जाती है, टेम्पलेट्स फाइल होती है, उनका एक्सटेंशन क्या होगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका एक्सटेंशन होगा टेम्पलेट्स का .pot। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा गाइस, .pot। तो आपके सामने नीचे क्या लिखा हुआ है, एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एमएस पावर पॉइंट 2003 में टेम्पलेट्स फाइल का एक्सटेंशन .pot होता है, तथा इसके बाद के जो वर्जन आएंगे, 2003 के बाद वाले जो वर्जन आएंगे, 2007, 16, 13, ये सब जितने भी, उस वाले पावर पॉइंट की टेम्पलेट्स का फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, लास्ट में एक्स लग जाएगा, .potx, ध्यान रखना। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें हमारी जो कमी रह गई है, आपको जो बात बता नहीं पाए या फिर आपको जो कुछ सही नहीं लगा, तो हम हमें इन्फॉर्म ज़रूर करें कमेंट के माध्यम से। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे अच्छे और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।